everyone, this is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. लास्ट अपन क्लास 6 पढ़ रहे थे अपन चैप्टर 5। कौन सा पार्ट था? पार्ट था आपका 8। पार्ट का नाम था आपका शिष्टाचार। ठीक है, शिष्टाचार पढ़ रहे थे अपन। तो शिष्टाचार मैंने बता दिया था आपको, थोड़ा सा समझाया भी था कि दो भाई रहते हैं, है ना, दोनों भाइयों के बीच में ये चैप्टर था। तो अपन उसके आगे का शुरू करते हैं। देखिए, समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न होते हैं, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान ही हैं। मतलब उनके आधार क्या है? समान है। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता भूली होनी चाहिए। इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ अच्छा क्या ना कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि लट मारा जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, लट मारा जा रहा है। एक बार को देख लेते फिर भी अपन। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता का कर्कशता नहीं होना चाहिए। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं है, हमारे कार्य में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्ति के बैठ जाने पर ही हमें भी बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता का होना आवश्यक है। बस या रेल में किसी महिला को खड़ी देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए देना शिष्टाचार है। अपने से बड़े व्यक्तियों के समाज में ठहाका लगाकर हंसना या जोर जोर से बोलना अनुचित माना जाता है। इसी प्रकार बड़े लोगों के साथ चलते समय उनके आगे चलने लगना भी अनिष्टता है। हाँ, उनके लिए झट से आगे होकर दरवाजा खोल देना या राह दिखाना शिष्ट व्यवहार है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि कभी यह महसूस हो कि किसी जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा तिरस्कार कर रहा है अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। मतलब शिष्टाचार का मतलब ये नहीं है कि हम दीनहीन हैं इसलिए हमारे ऊपर कोई कृपा या मेहरबानी करे। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र, जाति, धर्म आदि पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना उजटपन कहलाया जाता है। किसी के घर या
जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने लगना अशिष्टता है। ठीक है। किसी का नाम लेने या लिखने से पहले श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती, कुमारी लगाना अच्छी आदत है। कुछ लोग इसके स्थान पर पंडित, बाबू, लाला, मियाँ, मिर्जा जब जैसी आवश्यकता होती है लगाते हैं। इसी तरह कुछ लोग नाम के बाद जी लगाते हैं। यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई कुछ काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल तरीका है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसके सहृदय धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। औरों के साथ भोजन करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। चबाने में मुंह से आवाज़ करना अच्छा नहीं माना जाता। अपने से बड़ों के भोजन समाप्त कर देने पर ही खाते रहना उचित नहीं है। तो ये शिष्टाचार के कुछ नियम हैं जो आपको मैंने बताया। आगे भी और जो चैप्टर है इसमें और भी है कुछ पढ़ने के लिए अपने लिए, तो आगे अपन और पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।